नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कोशिका क्या है। यह एक बायोलॉजी का टर्म है, यह एक बायोलॉजी का शब्दावली है। आज मैं इस विषय पर बात करूंगा, कोशिका क्या है। देखिए, अक्सर मैं दर्शन पर या विविध सामाजिक विषयों पर चर्चा करता हूं, लेकिन आज बायोलॉजी के टर्म पर चर्चा करने के लिए हाजिर हूं, क्योंकि ज्ञान परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है। इसलिए सब चीज का गहन अध्ययन जरूरी है किसी बात को सांगोपांग समझने के लिए। विज्ञान मूल रूप से पदार्थों का अध्ययन है, मटेरियल का अध्ययन है। इसके अतिरिक्त विज्ञान कुछ नहीं है। वो पदार्थों का एनालिसिस करता है, पदार्थ का ही अध्ययन प्रस्तुत करता है विज्ञान। और बॉडी, जीव जाति का बॉडी भी एक पदार्थ है और इसी का एनालिसिस करना ही विज्ञान का काम है। इसके अतिरिक्त और विज्ञान कुछ भी नहीं है। तो आज मैं बायोलॉजी का एक टर्म पर बात करूंगा, कोशिका, जो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोशिका क्या है, सेल क्या है, इस विषय पर बात करूंगा। तो सेल का परिभाषा यह है कि यह जीव जाति के शरीर का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और साथ ही यह एक फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट कहने से तात्पर्य है कि कोई चीज के बनाने वाला इकाई। उदाहरण के लिए इसको इस रूप में समझिए कि एक एक ईंट जोड़ करके एक दीवार खड़ा होता है, फिर दीवार से मकान बनता है। उसी प्रकार यह हमारा जीव जाति के शरीर का कोशिका एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बना और ऊतकों के मिलने से अंग बना और अंग के मिलने से शरीर बना। तो यह एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, संगठनात्मक इकाई है शरीर का। दूसरा, साथ ही कोशिका एक कार्यात्मक इकाई भी है, फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट है। आप जानते हैं कि हमारा शरीर में बहुत से अंग हैं। इन अंगों के मिलने से शरीर बना है और हमारा शरीर के अंग कोई न कोई कुछ न कुछ कार्य को करता है। और फिर इन अंगों को स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल, अर्थात कोशिका। तो अंगों द्वारा जो भी कार्य होते हैं, फाइनली अंततः यह कोशिका का कार्य है। इसलिए कोशिका को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है, कार्यात्मक इकाई भी कहा गया है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ उदाहरण के साथ बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए कि हमारा आंख एक हमारा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। मान लीजिए नहीं, मतलब है। आंख हमारा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आंख का स्ट्रक्चरल यूनिट भी सेल है, कोशिका है। यह आंख, रेटिना, पुतला और बहुत सारे चीज इसमें शामिल है। तो यह आंख का स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। आंख का इसको क्या बोलेंगे, इसमें रेटिना होता है, फिर एक पुतला होता है, प्रकाश का इमेज बनता है रेटिना पर। फिर इस तरह से रेटिना के भीतर सेंसिटिव सेल होता है जिसको कोन सेल बोलते हैं। वह सेल जो है हमारी दृष्टि की अनुभूति करता है। उस सेल ही हमें किसी चीज को दृष्टि का अनुभूति कराता है। तो सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, माने किसी अंग के संरचनात्मक इकाई है। और दूसरा, यह एक फंक्शनल यूनिट है। सेल किसी कार्य को करता है, यह एक फंक्शन करता है, एक काम को करता है। अंग का जो काम है वह सेल का काम है। इसको ऐसे समझिए, आंख काम है देखना,
आँख का काम है देखना, लेकिन यह देखने का काम किसका है? देखने का काम आँख में मौजूद कोशिकाओं का है। अनुभव, दृष्टि की अनुभूति, दृश्यों की अनुभूति करने का काम आँख में मौजूद कोशिकाओं का है फाइनली। तो यह एक कोशिका संरचनात्मक इकाई है। दूसरा, अब एक और उदाहरण से बात स्पष्ट करूंगा। त्वचा हमारा शरीर का एक अंग है। त्वचा शरीर का एक अंग है और त्वचा बाहर पूरे शरीर को ढकते रह, शरीर के मांसपेशियों को ढका हुआ है। यह त्वचा जो है शरीर के मांसपेशियों को ढकने का काम करता है। तो यह ढकने का काम है, त्वचा से पूरा शरीर ढका हुआ है। यह काम भीतरी पार्ट्स को, मसल्स को यह सुरक्षा प्रदान कर रहा है। त्वचा मांस के ऊपर यह एक परत है। त्वचा हमारे शरीर के भीतर हड्डियों का कंकाल है, उसके ऊपर मांस है, मांस के ऊपर यह त्वचा का परत है। तो यह त्वचा हमारे शरीर को ढकता है, सुरक्षा प्रदान करता है। त्वचा के भीतर श्वेत ग्रंथियां भी हैं, पसीना निकलने वाली ग्रंथियां। तो और त्वचा हम किसी चीज के संसर्ग में छूते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, त्वचा से सेंसिटिव सेल लगा होता है और यह हमारा मस्तिष्क से कनेक्टेड होता है। और मस्तिष्क से कनेक्टेड होने के कारण कोई भी चीज़ त्वचा हम छूते हैं तो अंततः हम त्वचा से छूते हैं। और कोई चीज़ हमारे शरीर में टच करता है तो इसका फील भी त्वचा करता है। और त्वचा से नस जुड़ा होता है, तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, नर्वस जुड़ी होती हैं मस्तिष्क तक। और यह सेंसिटिव सेल होता है तंत्रिकाओं में। फिर यह सेल की अनुभूति त्वचा, सेल के थ्रू त्वचा किसी चीज की जब स्पर्श करते हैं तो अनुभूति प्राप्त करता है। और सेंसिटिव सेल मस्तिष्क से कनेक्टेड रहता है तो मस्तिष्क को किसी चीज की अनुभूति हो जाता है कि कोई चीज छुआ गया या किसी चीज को हमने छुआ। तो त्वचा का काम जो है शरीर को ऊपरी परत ढकना और किसी चीज का स्पर्श के थ्रू अनुभव करना, यह फाइनली त्वचा में मौजूद सेल का काम है। किसका काम है? त्वचा में मौजूद सेल का काम। तो शरीर के विभिन्न अंग हैं और यह अंग फाइनली बना हुआ है कोशिकाओं से, सेल से। तो शरीर के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनका अलग अलग काम है। यह काम एक्चुअल में फाइनली यह उस अंग के निर्माणकारी अंतिम इकाई कोशिका का है। जैसे लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इसके बहुत सारे अंग हैं। जीभ, आहार नाल, हार्ट, त्वचा, मसल्स, बोन्स। तो ये जितने भी अंग हैं, जीभ हो गया, इस सारे अंग का जो काम है, यह काम फाइनली अंततः जिन कोशिकाओं से अंग बना है उसी का काम है। तो कोशिका को एक फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। कोशिका एक कार्यात्मक इकाई है। तो आज इतना ही कोशिका के बारे में, और अगला वीडियो पुनः मैं कोशिका के ऊपर लेकर के आऊँगा। उस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कोशिका के स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका संरचना के बारे में बात करूँगा, उसका ऑर्गन्स के बारे में बात करूँगा, कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं वह कैसे बनते हैं, कोशिका के आंतरिक संरचना पर एक वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। तो आज की चर्चा इतना ही। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और दर्शकों से मेरा फाइनली गुजारिश होगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य सुनिए, देखिए और लोगों को जानकारी देने के लिए समाज हित के उद्देश्य से इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अंत में सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।